हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड आई होप आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम एक डेफिनेशन के साथ में। तो द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड the solution free from arbitrary constant, the solution obtained from the general solution by giving particular value to the arbitrary constant is called the particular solution of differential equation। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। लेट एक कोई जनरल सॉल्यूशन अपने पास में फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, फाइव ऑफ, यहाँ पे एक्स नीचे लिख देता हूँ मैं, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास कोई जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को समझना पहले जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम पढ़ रहे हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक वेरिएबल की तरह है। लाइक एक हमने कोई डोमेन डिफाइन किया, ए बिलोंग्स टू आर, एंड बी का भी कोई डोमेन डिफाइन कर दिया हमने, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये बी कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 0 पाई/2, 2 पाई, कुछ भी ले सकता है इसके बीच में। एंड ए भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, आर से, आर क्या है अपना रियल नंबर, ए कुछ भी हो सकता है, -3, -5, 10, 12, कुछ भी हो सकता है आर में। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाइक जो वेरी कर सके एक डोमेन में से, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब सेम इसी तरह जो अपना जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जो कि वेरी कर सकते हैं। बट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा अपना पी एस, ठीक है दोस्तों, तो फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस पाई/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ क्या किया मैंने, ए को मैंने दे दिया 5 एंड बी को दे दिया मैंने पाई/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको पता है 5 तो वेरी कर नहीं सकता, ना ही पाई/2 वेरी कर सकता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो किसी जनरल सॉल्यूशन में आप जब एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा उस जनरल सॉल्यूशन का। तो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाते हैं अपने को, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इक्वेशंस करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है अपने पास में y बराबर e⁻−3x, एंड हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है। तो ये इसका मतलब क्या है, अपने पास इधर 0 लिखा हुआ है। जब हम इस y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें जो वैल्यू रख लेंगे इसकी, तो अपने पास ये 0 आना चाहिए पूरा। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम। y को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx माइनस का e⁻−3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास आएगा -3 e⁻−3x। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन 2 हो गई अपनी। एंड इसी प्रकार हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y/dx2, ठीक है, एंड dy/dx डॉट dx, इसकी वैल्यू क्या अपने पास, इसकी वैल्यू क्या अपने पास, ये वाली। तो यहाँ हो जाएगा d/dx e⁻−3x e⁻−3x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास -3 इंटू -3 e⁻−3x, जो कि आ जाएगा अपने पास
9 e⁻³ तो अपने पास d2y/dx2 बराबर क्या आ गया, d2y/dx2 आ गया अपने पास 9 e⁻³ ये अपनी इक्वेशन हो गई थर्ड। एंड ये जो सेकंड और थर्ड को पुट करेंगे हम 3 में, सॉरी सेकंड एंड थर्ड को पुट करेंगे 1 में, पुटिंग 2 एंड थर्ड पुटिंग इन 1, ठीक है। एंड y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या थी अपने पास में e⁻³ तो ये अपने पास माइनस का 3 e⁻³ प्लस का 9 e⁻³ एंड -6 e⁻³ इज इक्वल टू 0। ये -3 और -3 और -6 9 और 9 इससे ये कैंसिल, तो 0 बराबर 0, मतलब कि ये इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखो, अगर इसी इक्वेशन में यहाँ 5 लिखा होता समझो, है ना, या फिर 10 लिखा होता तो इधर ये जब वैल्यूज की डिफरेंशिएट करके डालते तो इधर भी 10 आना चाहिए था, ठीक है, तब वो उसको सेटिस्फाई करती। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छा सा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।